ट्रंप ने अमेरिका में 12 देशों के लोगों की एंट्री बंद कर दी है और पूरी दुनिया में इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या ट्रंप धर्म के आधार पर बंद किए हैं, क्योंकि उन 12 देशों में सभी मुस्लिम कंट्रीज हैं। यस। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस न्यूज को देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। और आप लोग भी अपने जो कमेंट है, अपनी राय वो कमेंट सेक्शन में देना। तो उससे पहले बस 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम लूंगा। अनअकैडमी आपके लिए 19,999 में आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है 26-27 का वो लेके आया। अगर आप 26-27 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस का, जीएस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। कोड आपको यूज करना पड़ेगा PAUPSC। PAUPSC कोड यूज करेंगे तो आपको ये सारा मिल जाएगा डिस्काउंट, और प्लस इसके साथ 12 महीने का एक्सटेंशन है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए। मेंस के लिए सारी चीजें GS 1, 2, 3, 4 एस एथिक्स सब कितना मिलेगा आपको 5,999 में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मेंस प्रोग्राम में आपको सारे टीचर्स जो है रिवीजन कराएंगे, नोट्स, लाइव आंसर एवोल्यूशन होगा, सारे मॉक टेस्ट वगैरह इसमें कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल अलग बैच है, हिंदी के अलग बैच, इंग्लिश के अलग बैच, फिर बाइलिंगुअल का नींव अलग बैच है। ये सारे बैचेस चल रहे हैं 26-27 के लिए। इसमें 8 जून से और 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इसको भी जाके कोई से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 25 का प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसके लिए मेंस के भी क्वेश्चन, मेंस के पेपर जो ऑप्शनल है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आप कोई से भी ऑप्शनल को देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब मिल जाएंगे। अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे। अगर आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो ये प्लस वाले फीचर मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे। कॉम्बो में आपको ऑप्शनल भी मिल जाएगा। ये 19,999, 31,999 और 27,999 आपको मिलेंगे। तो आते हैं जल्दी से फटाफट अपनी न्यूज पर। क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है और इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। कौन कौन से 12 देश हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस पर आपको मैं सवाल छोड़ूंगा जो आपको जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। क्या वाकई इसकी ये वजह है कि सिर्फ मुस्लिम देश होने की वजह से उन पर बैन लगाया गया, या जिन देशों के साथ अमेरिका अपने संबंध अच्छे रखता है फिर भी उनमें से किसी के साथ बैन लगा रहा है? इसमें एक नाम आपको मिलेगा ईरान का। अभी ईरान से बात चल रही थी कि हम परमाणु समझौता करेंगे ईरान से, अमेरिका के ट्रंप से बात चल रही थी। तो क्या इस सब का क्या उधेड़ बुन है, क्या इसका ताना बाना है, उस पर हम फोकस करेंगे। ट्रंप ने कोलोराडो हमले के बाद 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। अभी आपने देखा होगा वहां पर एक व्यक्ति ने कोलोराडो में हमला किया है और उसमें जो यहूदी लोग थे उनको मारा गया, निशाना बनाया गया था। तो क्या इसके बाद लगाया हम इसको बैन जो लगाया है, और सारे मुस्लिम देश हैं इसमें, लीबिया है, सोमालिया, ईरान वगैरह है, इन पर सब पर देखेंगे भी क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में है 5 जून 2025 को यस लागू किए गए अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध में 12 देशों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है कि पूर्ण रूप से अमेरिका में कोई भी एंट्री नहीं होगी, और 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया। तो 12 देश ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से लगा दिया बैन, 12 देश ऐसे हैं जिन पर पूरी तरह से लगाया बैन, और 7 देश ऐसे हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है, थोड़े इन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इन्होंने ट्रंप के द्वारा 5 जून 25 को लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों को लेकर यह सवाल किया कि यह सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों को निशाना बनाता है। एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है। क्या लोग इनसे सवाल कर रहे हैं, दुनिया इनसे सवाल कर रही है कि इन पर जो बैन लगाया गया 12 देशों पर, यह सिर्फ सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों को बनाया गया है निशाना। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यह ट्रंप ने कहा है, क्या कहा है ट्रंप ने? इमिग्रेशन वीजा पर आने वाले लोग स्थायी निवासी बन जाते हैं, इसलिए उनकी जांच ज्यादा जरूरी और कठिन होती है, क्योंकि वो वहां के स्थायी निवासी बन जाते हैं, आते हैं इमिग्रेशन वीजा पर। सुरक्षा को खतरा होने पर भी इन लोगों को निकालना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ नॉन इमिग्रेशन वीजा पर आने वालों की जांच कम होती है, क्योंकि जो इमिग्रेशन वीजा पर आते हैं वहां के निवासी बन जाते हैं, तो फिर उनको निकालना मुश्किल है क्योंकि वो अमेरिका के नागरिक बन गए। इसलिए जिन देशों में पहचान और जानकारी शेयर करने से जुड़ी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वहां से आने वालों पर रोक लगाना जरूरी है। यानी कि जिन कंट्रीज में अपने देशों की पहचान को सुनिश्चित नहीं किया जाता है, उनकी पहचान और जानकारी शेयर नहीं की जाती है, उन देश के लोगों को हम अपने यहां पर एंट्री नहीं देंगे, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या ये राय सही है? आप अपनी राय दीजिए, क्या ये बात इनकी सही है कि नहीं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन, इन्होंने एक्स पर कहा है, जो ट्विटर हुआ करता था पहले, राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकियों को खतरनाक जो विदेशी अभिनेताएं हैं उनसे बचाने में अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। जितने भी बाहर के
खतरनाक लोग हैं जो हमारे देश में आना चाहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इनकी ये प्रवक्ता हैं एबिगेल जैक्सन, इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी रक्षा कर रहे हैं विदेशी लोगों से जो यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहते हैं या यहाँ पर खतरनाक हैं लोग जो यहाँ पर जिनसे खतरा है अमेरिका के लोगों को। तो यूएस में कौन कौन से देश है 12 जिन पर एंट्री बैन हुई है। एक तो अफगानिस्तान है। आपको पता होगा अमेरिका अफगानिस्तान तक कितने सालों तक लड़ाई लड़ा है। अफगानिस्तान में घुस के वहां पर लड़ाई चल रही थी, खूब लंबी लड़ाई चली थी और अफगानिस्तान ने आखिरकार उसको बाहर निकाल दिया, यानी कि अमेरिका वहां से दुम दबा के भागा था। लेकिन अभी अफगानिस्तान पर लगा दिया उसने बैन कि अफगानिस्तान का कोई भी व्यक्ति अमेरिका में नहीं आएगा। म्यांमार का आपको पता है वहां पर अराजकता रहती है, सेना का शासन, कभी ये हो गया कभी वहां गृह युद्ध लग गया। चाड कांगो गणराज्य है, जो इक्वेटोरियल गिनी है, इरिट्रिया है, हैती, ईरान। अभी ईरान की बात आपको देखो, ईरान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इस टाइम सबसे ताकतवर देश माना जाता है। ये क्योंकि ना तो इजराइल से डरता है ना अमेरिका से डरता है, बार बार उनको धमकी देता रहता है। तो ईरान पर भी प्रतिबंध लगा दिया, ईरान के लोग भी नहीं आएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमारी बात चल रही ईरान के साथ परमाणु समझौते पर। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिका से, पर अभी बैन लगा दिया है। तो लीबिया अगला है, सोमालिया, सूडान और यमन, ये ऐसे देश हैं 12 जिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, अमेरिका में एंट्री नहीं होगी। ये 12 देश हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। तो आंशिक प्रतिबंध वाले देश हैं बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला। ये ऐसे देश हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। कुछ शर्तों के बाद ये लोग वहां पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये मैप दिया गया है। इसमें आप अच्छे समझ सकते हैं कि अगर जिनको मैं देखना चाहूं जिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ये रेड वाले एरिया हैं और यहां पर नाम भी लिखा है ये, ठीक है, ये सब रेड वाले मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं। और जिन पर आंशिक बैन लगाया गया है ये वाले देश हैं जो यहां पर येलो वाले, ये वाले देश है, छोटे छोटे देश। तो इन पर पूरी तरह से और आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया। इन देशों के नागरिकों पर, जो ये देश हैं जिन पर बैन लगाया गया, इन पर आंशिक प्रतिबंध लागू है। जो पीछे भी देखें, जो मुख्य रूप से पर्यटक वीजा यानी कि B2, छात्र वीजा यानी कि F1, जो अमेरिका में वीजा लगती हैं पर्यटक वीजा उनको B2 और जो छात्र वीजा होती हैं उनको F1 और अन्य गैर अप्रवासी वीजा कार्यक्रमों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन देशों के नागरिक कुछ विशिष्ट वीजा श्रेणियों के तहत अमेरिका में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। कुछ विशेष श्रेणी में आप अमेरिका में नहीं जाएंगे, जो ये 7 देश हैं, बाकी में जा सकते हैं। लेकिन अन्य वीजा प्रकारों जैसे काम करने के लिए वीजा या आप्रवासन के लिए वीजा, उसमें आवेदन करने की अनुमति हो सकती है। तो ये जो 7 देश हैं वो काम करने के लिए जा सकते हैं अमेरिका में और आप्रवासन के लिए भी जा सकते हैं। कुछ को छूट दी गई है। तो उसमें अपवाद क्या है, वैध जो स्थायी निवासी हैं जिनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है, जो वहां के स्थायी निवासी बन गए अमेरिका के, जिनको ग्रीन कार्ड मिला हुआ है और मौजूदा वीजा धारक इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे। सपोज करो आज के प्रतिबंध से, इस प्रतिबंध से पहले जिन लोगों को वीजा मिल चुकी है उनको मिली रहेगी, वो आ जाएंगे, उनको एंट्री हो जाएगी, उन पर कोई बैन नहीं होगा। कुछ विशेष वीजा श्रेणियां हैं जैसे कि शरणार्थी या राजनयिक वीजा, इनको छूट दी गई है। जैसे सपोज करो अफगानिस्तान का कोई विदेश मंत्री है या कोई राजनीतिक है, कोई नेता, वो अगर अमेरिका जाना चाहे तो ये जा सकता है, क्योंकि ये तो एक तरह से लीगल या कैसे इनकी पहचान होती है, तो ये लोग जा सकते हैं। या बाकी कोई शरणार्थी है जिसको अपने देश में खतरा है और वो वहां चला गया, वो उसको भी वीजा मिल सकती है। 9 जून 2025 से प्रतिबंध प्रभावी होंगे। आज इसकी घोषणा हुई है, प्रभावी होंगे 9 जून 2025 से, और इसमें 90 दिवसीय समीक्षा अवधि शामिल होगी। यानी कि जो समीक्षा की जाएगी वो 90 दिन उसमें लगेंगे, जिसके बाद प्रशासन प्रतिबंधों को संशोधित या विस्तारित कर सकता है। यानी कि अभी 90 डेज तक वो लोग इनको बना के रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसको विस्तारित करा जाएगा 90 दिन के बाद, या कुछ चेकिंग करके उनको अनुमति दी जाएगी या नहीं। ये नीति ट्रंप का जो पहला कार्यकाल है 17 से 21 तक का, उसके यात्रा प्रतिबंधों की तर्ज पर है। उस टाइम भी जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका में, तब भी इस तरह के प्रतिबंध लगे थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5-4 के फैसले में बरकरार रखा था। उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, इस चीज को बरकरार रखा था कि हाँ ठीक है, बैन लगा दो अपने देश की सुरक्षा के लिए। आलोचक जो हैं वो कह रहे हैं कि यह प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और विशेष रूप से मुस्लिम बहुल देशों को लक्षित करता है। आपको पता है जब भी कोई काम होता है, जो कोई डिसीजन लिया जाता है, तो उसके 2 पक्ष हो जाते हैं।
एक पक्ष और एक विपक्ष। तो जो विपक्ष है, जो आलोचक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर लिया गया इनका निर्णय है, ये उन देशों के खिलाफ है जो मुस्लिम कंट्री हैं खास तौर से। जैसा कि पहले के मुस्लिम बैन के साथ हुआ था, यानी कि इन्होंने मुस्लिम बैन का भी प्रोपेगेंडा चलाया था, तो इसी तरह से ये भी है। तो ये थोड़ा आड़ लेके किया गया है। डेमोक्रेटिक सांसद और मानवाधिकार संगठनों ने इसे अमेरिकी मूल्यों और आप्रवास नीतियों के खिलाफ बताया है। तो एक तो डेमोक्रेटिक जो वहां की पार्टी है, डेमोक्रेटिक नेता हैं, उनके सांसद, और जो मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने भी इसको बोला है कि ये मानवाधिकार के भी खिलाफ है और इसे अमेरिकी मूल्यों के भी खिलाफ है और आप्रवास की नीतियों के भी खिलाफ है। तो ये दोनों इसकी आलोचना कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है कि इन देशों के पास अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रियाएं और आतंकवाद से निपटने के लिए कमजोर उपाय हैं, जिसके कारण ये प्रतिबंध आवश्यक है। यानी कि ये देश आतंकवाद को से निपटने के लिए अभी पूरे उपाय इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से खतरा है कि इन देशों से हमारे यहां पर कोई आतंकवाद फैलाने के लिए आ सकता है। इस वजह से हम इनके खिलाफ ये ला रहे हैं। क्या कारण है इसके? ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका कारण क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की रोकथाम। मेन क्या है? राष्ट्र की, अपने देश की सुरक्षा होनी चाहिए और हमारे जो देश हैं उसमें आतंकवादी हमलों से बचने के लिए भी ये कदम उठाया गया है, जैसे अभी वो हमला मैंने बताया था आपको। ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है और उनका तर्क है कि जो सूचीबद्ध देश हैं, यानी कि 12 और 7 देश, इनमें अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रियाएं हैं, कमजोर शासन है वहां पर, आतंकवादी गतिविधियों का इतिहास रहा है और अमेरिका के लिए जोखिम पैदा करता है, क्योंकि ये लोग हमारे देश में आ जाते हैं और फिर वो बहका के अपना काम कर लेते हैं। विशेष रूप से जो कोलोराडो में अभी हमला हुआ है, हाल ही में एक मिस्री नागरिक द्वारा किए गए हमले का हवाला दिया गया। हालांकि मिस्र प्रतिबंधित देशों में शामिल नहीं है। अब ध्यान देना, जिस व्यक्ति ने कोलोराडो में हमला किया है अभी, वो कौन से देश का है? मिस्र का। किस देश का है? मिस्र का। उसके हमले में मारे गए कौन? इजराइल के नागरिक। लेकिन इन 12 देशों में और 7 देशों में मिस्र का नाम कहीं भी नहीं है। तो क्या आपको इस बात पे कोई शक नहीं हो रहा है? मिस्र के व्यक्ति ने वहां पर हमला किया, मारे गए इजराइल के लोग, मारे गए अमेरिका में, कोलोराडो में, और मिस्र पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, पहले यात्रा प्रतिबंध का पुनर्जन्म, यह भी इसकी वजह है। यह नीति ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 में लागू किए गए मुस्लिम बैन की तर्ज पर है। तो ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था उसमें इन्होंने मुस्लिम बैन करके अपनी एक वो चलाई थी तहरीक। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बरकरार रखा था और ट्रंप ने उस समय भी इसी तरह के तर्क दिए थे, जैसा कि कुछ देशों से आने वाले यात्रियों की अपर्याप्त जांच और आतंकवाद का खतरा, यानी कि जो ये देश हैं, इन देशों से अमेरिका में आने वाले लोगों की जांच नहीं होती, वो लोग उनकी जांच नहीं करते, ऐसी भेज देते हैं। और दूसरा, आतंकवाद। नया प्रतिबंध उस नीति का पुनर्जन्म और विस्तार करता है, यानी कि वही नीति 17-18 वाली फिर से आती है। तीसरी क्या वजह दी गई? प्रशासनिक और राजनीतिक रणनीति। आप्रवास पर कड़ा रुख है ट्रंप का। ट्रंप ने अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में आप्रवास नीतियों को कड़ा करने पर जोर दिया है और यह प्रतिबंध उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, यानी कि जो अमेरिका के लोग हैं उन्हीं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, बाहर से लोग यहां ना आए आप्रवास करके, यहां का ग्रीन कार्ड ना बना ले, यहां के रहने वाले ना बन जाए, जिसका उद्देश्य है अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक हितों का प्राथमिकता देना। यानी कि अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षा पहले देंगे, आर्थिक हित पहले बरकरार रखेंगे, विदेशी लोग नहीं आने चाहिए। दूसरा, राजनीतिक समर्थन। यह कदम उनके समर्थक आधार को मजबूत करता है। जो उनके समर्थक हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको वोट देते हैं, वो मजबूत होंगे इस बात से, तो ये उसको फॉलो करता है। जो कठोर आप्रवास नीतियों का समर्थन करता है, यह विशेष रूप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक मजबूत नीतिगत बयान के रूप में देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर बैन लगाना उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको मजबूत करेगा, पकड़ मजबूत होगी। चौथा है विशिष्ट देशों का चयन, यानी कि जो प्रतिबंधित देश हैं उनका चयन करके उनके शासन, आतंकवाद से संबंधित इतिहास या अमेरिका के साथ सहयोग की नीति या उस सहयोग की नीति की कमी, उसके आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, ये जैसे देश हैं पहले के यात्रा प्रतिबंध में भी शामिल थे और इनका चयन संभवतः उनके क्षेत्र में अस्थिरता या आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी के कारण किया गया हो, यानी कि उनके खुद के देश में अस्थिरता है, वहां पर आतंकवाद ज्यादा है, तो उस देश के लोगों में हमारे देश में आके कुछ ऐसी गड़बड़ करना, आतंकवाद फैलाना, कहीं हमला कर देना, तो वो नीतियां पाई जाती हैं। तो इस वजह से इन पर बैन लगाया गया है, क्योंकि वहां की सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि इन लोगों पर प्रतिबंध लगाए या इन लोगों की जो जांच है वो अच्छे से कर पाए। हैती, म्यांमार और इक्वेटोरियल गिनी, ये देश ऐसे हैं
जो संभवतः हाल ही की अस्थिरता, मानव अधिकार उल्लंघन या अपर्याप्त वीटिंग प्रक्रियाओं के कारण है। तो यहां पर मानव अधिकार उल्लंघन होने लग गए, तो इस वजह से इनको भी लिस्ट में शामिल कर दिया। आंशिक प्रतिबंध वाले जो देश हैं जैसे क्यूबा है, वेनेजुएला है, इनका चयन उनके राजनीतिक तनाव या अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंधों की कमी को दर्शाता है। मतलब जो क्यूबा और वेनेजुएला हैं, तो अमेरिका के साथ इनके कूटनीतिक संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है उन पर दबाव बनाने के लिए आंशिक प्रतिबंध लगाया गया हो। तो यहां पर आतंकवाद मुद्दा नहीं है, यहां की सरकारें ठीक हैं, यहां पर आतंकवाद उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया, लग रहा है ऐसा कि यहां पर जो राजनीतिक तनाव है और अमेरिका के साथ इनके संबंध वो सही नहीं है, इस वजह से लगाया। तो 2017 में 7 मुस्लिम देशों पर लगाया था बैन। कितने में? 2017 में 7 देशों पर लगाया था बैन। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 2017 में एक ट्रैवल बैन लगाया था, जिसे अक्सर मुस्लिम बैन कहा जाता है, और इसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल देशों को शामिल किया गया था। इसको भी क्या बोलते हैं? मुस्लिम बैन। तो 2017 में लगा, फिर 25 में सेम उसी को फॉलो किया, और 17 की जनवरी में आदेश दिया था कि जिन 7 देशों पर पूरी तरह से प्रतिबंध आने पर लोग लगाई गई थी, उनमें ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन शामिल थे 2017 में, और बाद में इसमें बदलाव कर दिए गए थे। पहले इराक को इस लिस्ट से बाहर रखा गया था, और बाद में सूडान को हटाकर उसकी जगह रख दिया चाड को। तो पहले इराक नहीं था इसमें, सूडान को निकाल के चाड ले आए थे, और फिर नॉर्थ कोरिया को और वेनेजुएला को, जैसे भी गैर मुस्लिम देश थे, उनको भी शामिल कर दिया गया था। तो 2017 में भी मुस्लिम बैन के नाम से लगाया गया था, लेकिन फिर बाद में उसमें नॉर्थ कोरिया को भी और वेनेजुएला को भी लेके आ गए थे, क्योंकि ट्रंप ने सोचा होगा कि कोई ये ना कह दे कि हम धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। जैसे कोई ये कह रहा था कि मुस्लिम बैन, तो जब पूरी दुनिया में इसमें मुस्लिम बैन के नाम से चला गया, तो इन्होंने सोचा कि कोई ऐसा फिर से ना कह दे, तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया को भी इसमें शामिल कर लिया और वेनेजुएला को भी, ताकि कोई ये ना कहे कि धर्म के आधार पर रोक लगाई है। क्या सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आया? जो मुस्लिम बहुल देश हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान देश हैं। मुस्लिम बहुल देशों का प्रभुत्व यानी कि पूर्ण प्रतिबंध वाले 12 देशों में से कई, जैसे ईरान है, लीबिया है, सोमालिया है, सूडान है, यमन है, चाड है, ये कौन से हैं? मुस्लिम बहुल देश हैं, यहाँ पर मुसलमान ज्यादा हैं। ये ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 के मुताबिक बैन, जो मुस्लिम बैन था, उससे मिलता जुलता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था 18 में, लेकिन इसे व्यापक रूप से मुस्लिम विरोधी माना गया था। तो 2017 वाला जो इनका डिसीजन था उसको भी मुस्लिम विरोधी माना गया था। ट्रंप के पिछले बयान जो है उसमें उन्होंने कहा था कि जो मुसलमान हैं, मुस्लिमों के लिए पूर्ण प्रवेश प्रतिबंध की वकालत की गई थी, जिसे आलोचकों ने इस नीति के इरादे के सबूत के रूप में देखा गया है। उनके कुछ समर्थक हैं, उन्होंने भी इस प्रतिबंध को मुस्लिम विरोधी नीति के रूप में समर्थन किया है। यानी कि उस टाइम पर भी जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया था अमेरिका के दौरान ट्रंप ने कि मुस्लिमों के लिए पूर्ण प्रतिबंध 2016-17 में, 17-18 में मुस्लिमों के लिए पूर्ण प्रतिबंध, तो उसी के एवज में, उसी के क्रम में इसको भी देख रहे हैं लोग कि ये जो ट्रंप की नीति है वो मुस्लिम विरोधी है। असंगत चयन, आलोचकों का कहना है कि कुछ देशों जैसे सऊदी अरब या मिस्र, जो आतंकवाद से संबंधित चिंताओं से जुड़े हो सकते हैं, सूची में शामिल नहीं किया गया। जबकि वहां पर जो अभी हमला किया है वो मिस्र का व्यक्ति था, मिस्र के लोगों को या मिस्र को क्यों नहीं शामिल किया गया इसमें? जबकि गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना भेदभाव के आरोपों को कम करने का प्रयास हो सकता है, कि अगर गैर मुस्लिम देशों को इन्होंने शामिल किया है, इसका मतलब यह है कि कोई इन पर भेदभाव का आरोप ना लगा दे, इस वजह से हम इनको शामिल कर रहे हैं। मानवाधिकार प्रभाव, प्रतिबंध को परिवारों को अलग करने, शरणार्थियों को नुकसान पहुंचाने और वैश्विक सहयोग को कमजोर करने के लिए आलोचकों की आलोचना की गई है, जिसे कुछ लोग अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। जो अमेरिका के भी कुछ लोग हैं, कुछ संगठन हैं, वो इसको अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं। जो मुस्लिम बहुल देश हैं उनकी हिस्सेदारी पूर्ण प्रतिबंध वाले 12 देशों में से कम 6 ये पूरे तरह से मुस्लिम बहुल देश हैं, जो कुल का 50% है, यानी कि 50% बिल्कुल पूरी तरह से मुस्लिम देश हैं। और आंशिक प्रतिबंध वाले 7 देशों में केवल सियरा लियोन है ऐसा जो मुस्लिम बहुल देश है। यानी कि पूर्ण प्रतिबंध वाले मुस्लिम देश और आंशिक प्रतिबंध वाले नॉन मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम तो है पर कम है। ये आंशिक रूप से मुस्लिम देशों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना इस दावे को और जटिल बना देता है कि क्या हम ये दावा कर सकते हैं
क्योंकि आंशिक प्रतिबंध वाले देशों में गैर मुस्लिम देश भी हैं। तो क्या ये दावा सही है कि ये मुस्लिम बहुल देशों पर या मुस्लिम होने की वजह से प्रतिबंध लग रहा है? ट्रंप के पहले यात्रा प्रतिबंध 17 में लगे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 18 में उसको F54 के यानी कि 5 जज और 4 जज के फैसले से उसको सही रखा था, और ये कहते हुए कि ये राष्ट्रपति की राष्ट्रीय सुरक्षा शक्तियों के दायरे में है। नया प्रतिबंध भी इसी कानूनी आधार पर टिका हुआ है, लेकिन इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। अदालत में अगर चाहे तो चुनौती दी जाएगी, लेकिन वहां के राष्ट्रपति को यह पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अपने कदम उठा सकता है, लेकिन फिर भी इसको चुनौती दी जा सकती है। सार्वजनिक धारणा क्या है? एक्स पर उपलब्ध पोस्ट और वेब स्रोतों के आधार पर जनता की राय विभाजित है। कुछ उपयोगकर्ता जो हैं इसे आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरी बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें? क्या यह जरूरी है अमेरिका के लिए इस तरह का प्रतिबंध? क्या यह भेदभावपूर्ण है, या आप मानते हैं क्या, जैसे कि सब जानते हैं कि अमेरिका का हाथ इजराइल के साथ है, या इजराइल और अमेरिका बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, तो क्या ये प्रतिबंध कहीं इजराइल की साइड से तो नहीं है? बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो आपके दिमाग में कौन सा सवाल आ रहा है? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? क्या ये इजराइल जो मुस्लिम देशों पर हमले कर रहा है उसके खिलाफ है, या उसके पक्ष में है जो गाजा वगैरह पर हमला हो रहा है? क्या ईरान के खिलाफ है? आप अपनी राय जरूर देना है। तो प्रशासन का क्या दृष्टिकोण है इसमें? जितने भी 12 देश हैं, इनमें से प्रतिबंध का आधार उनके कमजोर शासन, अपर्याप्त ब्रीटिंग प्रक्रिया या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित है, यह वहां का प्रशासन कह रहा है। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके नजरिए से देखें, तो यह आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित है। गैर मुस्लिम देशों को शामिल करना क्या कहता है? सूची में हैती है, म्यांमार है, कांगो है और इक्वेटोरियल गिनी है। ये सब क्या है? गैर मुस्लिम देश हैं। तो इसमें प्रशासन का तर्क यह है कि यह प्रतिबंध धर्म आधारित नहीं है। तो क्या हम यह समझें इसको कि उन्होंने अपने आप को सेफ रखने के लिए इन देशों पर बैन लगाया, ताकि कोई पूरी दुनिया में यह ना कह दे कि हम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हैं? तो उन्होंने क्या ये सोचकर सिर्फ बैन लगाया? क्योंकि आंशिक बैन लगाया है, पूरी तरह से बैन नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज पे पूरा बैन, इन पर आंशिक बैन। तो क्या उनका जो तर्क है कि ये मुसलमानों को देखते हुए बैन लगाया, क्या ये सही है? हाल का हमला हुआ है कोलोराडो के बोल्डर में एक मिस्री नागरिक द्वारा किए गए हमले का उल्लेख किया गया। हालांकि मिस्र इस सूची में शामिल नहीं है। प्रशासन का कहना है कि यह नीति खुफिया जानकारी और जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है। जो खुफिया जानकारी हमको मिली है उस पर आधारित नीति है। ट्रंप के द्वारा क्या क्या फैसले किए गए, उसका प्रभाव क्या होगा? एक तो होगा सामाजिक प्रभाव, जो परिवार है उनमें अलगाव पैदा होगा। दूसरा, शरणार्थी और उनका आप्रवासन उनके उन पर प्रभाव पड़ेगा। जो प्रतिबंधित देश है उनके नागरिक जो अमेरिका में अपने परिवार के साथ रहते हैं या मिलने की योजना बना रहे हैं, वो प्रभावित होंगे। ये विशेष रूप से उन परिवारों को प्रभावित करेगा जिनके रिश्तेदार पर्यटक वीजा या छात्र वीजा पर निर्भर हैं। इन देशों के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे वो पढ़ रहे हों या उनके रिश्तेदार वहां रह रहे हो, उन पर फर्क पड़ेगा। इससे जो शरणार्थी हैं और विशेष प्रवास वीजा SIV धारकों को छूट दी गई है, लेकिन नए आवेदकों के लिए प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इससे पहले से ही संकटग्रस्त जो देश हैं यमन, सोमालिया, उनके लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब उनको मुश्किल से वीजा मिलेगी। सामुदायिक तनाव हो सकता है। मुस्लिम अमेरिकी समुदायों और मानवाधिकार समूहों ने इस प्रतिबंध को भेदभावपूर्ण माना है, और इससे अमेरिका में सामुदायिक तनाव और ध्रुवीकरण बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे लोग जो अमेरिका में मुस्लिम हैं या ह्यूमन राइट कमीशन, उन लोगों ने इसको गलत माना है। तो ऐसे में वहां की जो जनता है वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगी और वहां पर तनाव पैदा हो सकता है। अमेरिका में आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आंशिक प्रतिबंध वाले देश जो क्यूबा, वेनेजुएला वगैरह हैं, पूर्ण प्रतिबंध वाले देशों से ईरान और सोमालिया, इनके छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों में कम संख्या में आएंगे या आ ही नहीं पाएंगे। ये यहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो आय है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से ट्यूशन फीस मिलती है और सांस्कृतिक विविधता है, उसको प्रभावित करेगा। पर्यटन और व्यापार, जो पर्यटक वीजा है उस पर प्रतिबंध से अमेरिका का पर्यटन उद्योग प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से उन देशों से जो पहले से ही कम लेकिन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पर्यटन वीजा अगर कम जाएंगी तो इनकम भी अमेरिका को कम होगी। श्रम बाजार, यानी कि कुछ लोग वहां पर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उस पर भी कमी आएगी। अमेरिका पर लोड बढ़ेगा। इन देशों से वहां पर लोग काम करने जाते हैं, वो काम करने नहीं जाएंगे। जो वैश्विक और कूटनीतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? द्विपक्षीय संबंध खराब होंगे। जितने भी प्रभावित देश हैं जिन पे ये प्रतिबंध लगाया गया है, उनसे तनावपूर्ण कूटनीतिक संबंध हो जाएंगे, उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं। गैर मुस्लिम देश जैसे हैती या म्यांमार, उनके साथ भी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। कुछ गैर मुस्लिम देश भी और मुस्लिम देश भी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में जो आतंकवाद और आप्रवास जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग मिल रहा था वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि प्रभावित देश अमेरिका के सहयोग करने में कम रुचि दिखा सकते हैं। अब वो रुचि नहीं दिखाएंगे। राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? आंतरिक राजनीति, यानी कि कुछ लोग समर्थन में आ जाएंगे, कुछ लोग विरोध में आ जाएंगे। इससे देश उनका बढ़ सकता है। जो वहां के
अमेरिका के लोग हैं वो एक तरफ और एक तरफ इस तरह से हो जाएंगे, वहां पे देश बढ़ जाएगा। चुनौतियां क्या हैं? 2017 की यात्रा प्रतिबंध की तरह इस पे भी चुनौती हो सकती है, लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो अदालत है वहां की सुप्रीम कोर्ट, उसमें इस पर प्रतिबंध की मांग हो सकती प्रतिबंध को हटाने की मांग हो सकती है। और अमेरिका की वैश्विक छवि जो बनी हुई है कि हम बोस हैं, पूरी दुनिया पर राज करते हैं, वो खराब हो सकती है। और प्रवास पर और मानवाधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो लोग वहां पर प्रवास करके आते हैं, जो मानवाधिकार आयोग है वो आलोचना कर रहा है। जो शरणार्थी लोग हैं वहां पर, उन पर भी संकट आ सकता है। जो शरणार्थी वहां पर अमेरिका में रहते हैं उन पर भी संकट आ सकता है। जिनके देश में, अपने देश में उनको प्रॉब्लम होती है, वो वहां पर शरणार्थी के रूप में बनते हैं, वो भी खराब हो जाएगा। दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ेगा इसके? 90 दिन की समीक्षा का टाइम दिया है, तो 90 के दिनों की समीक्षा अगर इसमें होगी तो बाद को जो है सूची से हटाया या जोड़ा जा सकता है। मतलब 90 डेज के बाद कुछ देशों को निकाल सकते हैं, कुछ को वहां से और जोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? दायरा बढ़ भी सकता है। जो वैश्विक आप्रवास पैटर्न है, लंबे समय में यह प्रतिबंध जो प्रभावित देश हैं उनके नागरिकों को कनाडा, यूरोप या अन्य देशों की ओर मोड़ सकता है। जो अमेरिका में आते थे वो कनाडा जाने स्टार्ट हो जाएंगे, यूरोप के बाकी देश में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? वैश्विक आप्रवास पैटर्न प्रभावित होगा। जो लोग अमेरिका आते थे वो इंग्लैंड वगैरह या और कहीं जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में इसमें काफी चर्चा चल रही है। तो आप भी बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और एक आंसर जरूर देना, क्या ये ट्रंप का जो बैन है वो मुस्लिम के पक्ष, मतलब पक्ष में है कि विपक्ष में है? मतलब मुसलमान देश होने की वजह से बैन लगाया गया, या जो ईरान है, जैसे ईरान उसके खिलाफ है इजराइल के, तो इसलिए बैन लगाया गया, या इजराइल जो है मुसलमानों के खिलाफ है, वो उससे उनसे लड़ाई लड़ता रहता है, इस वजह से लगाया गया, या वाकई उसने अपने आप को आतंकवाद से बचाने के लिए लगाया? ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।